अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंडोमेट्रियासिस है। एंडोमेट्रियासिस क्या है? ये एक मेडिकली टर्म है, एक डिजीज है। एंडोमेट्रियम एक लाइनिंग है जो कि यूट्राइन में होती है, और ये लाइनिंग थिक हो जाती है। और जब ये थिक होती है तो पीरियड होना शुरू हो जाते हैं, यानी शेडिंग होना शुरू हो जाती है। अगर यही लाइनिंग, यही एंडोमेट्रियम एक जगह जो कि यूट्राइन है उसकी बजाय किसी और जगह, यानी कि ओवरीज वगैरह में अगर बनने लगती है, एक बनने लगती है, ये मल्टीपल बनने लगती है, तो जो ब्लीडिंग है वो ओवरीज में होना शुरू हो जाती है। हमारे पीरियड जो होते हैं सम टाइम जो है इनरेगुलर या बंद हो जाते हैं। अगर इस तरह का जब टेंडेंसी बनना शुरू हो जाती है तो वहां पर एक चॉकलेट सिस्ट बनती है, जो कि काज होती है इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन का, प्रेगनेंसी का ना होना यानी कंसीव ना कर सकना, या कंसेप्शन की कमी जो है उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। मगर उसकी काज जो होती है वो बनती है चॉकलेट सिस्ट, और चॉकलेट सिस्ट जो होती है वो बनती है एंडोमेट्रियोसिस की वजह से। एंडोमेट्रियोसिस लेडीज के लिए बहुत ही बड़ा मर्ज है, और इसके बारे में हमें एज अ होम्योपैथ जरूर इल्म होना चाहिए। और होम्योपैथी में इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और बहुत ही जल्दी जो है क्योर हो सकता है, और ये क्योरेबल है। एलो में इसके बारे में ऑपरेशन किए जाते हैं, ये सर्जरी के थ्रू ये किया जा सकता है। मगर सम टाइम ऐसा होता है कि जो एग्स होते हैं उनको फ्रीज कर दिया जाता है, और नेक्स्ट वो फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। होम्योपैथी में इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो कि हम आगे बताएंगे कि किस तरह से लेनी है। अब हम चलते हैं साइन और सिम्टम की तरफ, कि इसके साइंस क्या होते हैं। अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, किसी लेडी को, तो किस तरह से दिखता है या किस तरह से फीलिंग उसकी आती है। सबसे पहला जो है डिसमेनोरिया है, यानी पेनफुल जो मेंसेस हैं वो लेडीज को शुरू हो जाते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम बन रहे हैं तो एंडोमेट्रियोसिस है। और जिसको पेनफुल अगर मेंसेस आ रहे हैं तो इसमें सीपिया पल्सटीला, ये दो मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और साथ में मैगफॉस अगर दे देते हैं तो ये एंडोमेट्रियोसिस का सिस्टम जो है उसके थ्रू ठीक हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा है वो है पायरोनिया। डिस्पायरोनिया का मतलब होता है पेनफुल इंटरकोर्स। पेनफुल रिलेशनशिप जब होता है तो ये मेन काज होता है इनफर्टिलिटी का। बहुत सारी लेडीज को ये कंप्लेन होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी लेडीज जो हैं उनका बेबी जो है वो नहीं हो सकता। जो तीसरा है उसका मेनोरोजिया होता है, यानी कि हैवी ब्लीडिंग, बहुत ही ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। हैवी ब्लीडिंग जो है वो भी वजह होती है एंडोमेट्रियोसिस की। जब इनफर्टिलिटी, उसके बाद जो है इनफर्टिलिटी शुरू होती है। इनरेगुलर मेंसेस जो है ये भी एंडोमेट्रियोसिस जो है उसमें काउंट किए जा सकते हैं। जब ये बीमारी एक्सटेंड होती है तो क्या होता है? एक्सटेंड जब ये बीमारी होती है तो ये हमारा पूरा एरिया जो होता है, यानी सम टाइम ब्लेडर्स तक ये पहुंच जाती है, और पूरे पेट में ये फैल जाती है, जो कि सर्जरी के थ्रू ही निकाली जा सकती है। और पेशेंट जो होता है बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, और उसको बहुत ही ज्यादा पेन होते हैं, और ब्लीड अंदर ही अंदर होता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। अगर खास तौर पर किसी को है हो गया पेनफुल जो मेंसेस है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, उसकी मेडिसिन। उसके बाद अगर डिस्पायरोनिया हो जाता है तो डिस्पायरोनिया के लिए मैगफॉस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। कलकेरिया फ्लोर 6x और कलकेरिया फॉस 6x बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जो हैवी पीरियड अगर हो जाते हैं, जिन लोगों को हैवी पीरियड होते हैं, तो थ्लप्सी बुर्सा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर हम क्यू में लेते हैं तो फौरन ही जो हमारे अंदर मेल्टेशन शुरू हो जाएगी, और लाइनिंग जो जगह जगह बन रही हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगी। और हैवी ब्लीडिंग जो है सम टाइम उसको प्री मेच्योर जो मेनोपॉज है वो भी काउंट किया जाता है, यानी वक्त से पहले, अभी एज नहीं हुई, एज से पहले मेनोपॉज अगर आ जाए तो तब भी हैवी ब्लीड होना शुरू हो जाती है। और यूट्राइन जो है, यूट्रस जो है, वो भी बड़ा साइज उसका हो जाता है, उसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। अगर हैवी ब्लीडिंग का हो रहा है बार बार
सिम्पटम बन रहे हैं या टेंडेंसी होती है, तो थैलेपसी मुर्सा उसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और चॉकलेट सिस्ट जो है वो एक अलग सिस्ट बनती है और पीसीओडी जो है वो एक अलग है, मगर दोनों ही इनफर्टिलिटी का काज जो है वो बन सकती हैं। सो इससे अवॉइड करना चाहिए और इसकी मेडिकेशन जो है वो टाइम पर लेनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि मैं अब आपको तरतीब से बताती हूँ। अगर आपको पेन भी साथ में हो रहे हैं और इनरेगुलर मेंसेस आपको हो रहे हैं या ओवर ब्लीड आपको हो रहा है, तो सीपिया 200 और पल्साटीला 200 आप लेंगे। अगर आपको सिस्ट बन रही है तो उसके लिए आप एपिस मेलिफिका जो है वो लेंगे। और अगर आपको पीसीओडी हो रहा है तो उसके लिए भी आप यही मेडिसिन लेंगे। और हैवी ब्लीड अगर हो रहा है तो उसके लिए तो मैंने आपको बता ही दी मेडिसिन। सो मैं इन मेडिसिन की तस्वीरें भी साथ में लगा दूंगी। अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है तो इनफर्टिलिटी जरूर काज इसका बन जाएगी। सो इससे अवॉइड करना चाहिए। और होम्योपैथी में इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को मेरे वीडियो पसंद आई हो, वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।